श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक बाबा भोलेनाथ की कथा का मुझे ध्यान आ गया और भोलेनाथ की उस कथा का नाम है शिव जी की महिमा। शिव जी की महिमा की बात। एक बार क्या हुआ कि मेरे बाबा भोलेनाथ अकेले ऐसे ही विचरण कर रहे थे। माँ पार्वती भी साथ में थी। तो भोलेनाथ को ये पता लगा कि हमारे प्रभु श्री राम जी ने मानव रूप यानी मनुष्य रूप में जन्म ले लिया। जब उनको ये पता लगा इस बारे में, तो मेरे बाबा भोलेनाथ को प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए अंदर से बहुत ही तीव्र लालसा हुई कि हमको प्रभु श्री राम जी के दर्शन किस प्रकार हो। तो बाबा ने क्या किया, सोचा कि इस रूप में तो हम जा नहीं सकते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भोलेनाथ ने भी मनुष्य रूप धारण किया और मनुष्य रूप धारण किया। तो वहां पर जब पहुंचे हैं अयोध्या में, तो क्या देख रहे हैं कि भीड़ इतनी तेज है, इतनी जोर से भीड़ है, इतनी जबरदस्त भीड़ है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जो कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन होगा। अब उनके दिमाग में एक बात आई कि ऐसा करते हैं, चलो एक थोड़ा सा धक्का लगाते हैं, शायद अंदर हो जाए और भगवान के दर्शन हो जाए। लेकिन क्या हुआ, जैसे भोलेनाथ ने ये कोशिश की तो आगे से एक धक्का लगा और वो धक्का इतनी जोर से लगा कि भोलेनाथ आगे के बजाय पीछे आकर के गिरे। तो पीछे आकर के गिरे तो क्या देख रहे हैं, वहां पर एक मंदिर है और उस मंदिर में मेरे बाबा भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर जाकर के गिरे। तो भोलेनाथ मन में ये सोचने लगे कि चलो हमें प्रभु श्री राम जी के तो दर्शन नहीं हुए, लेकिन हमारे ही हमको दर्शन हो गए। अब भोलेनाथ ने कहा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन वो इसी उधेड़ बुन में लगे रहे कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन कैसे हो। अब उनको एक बात याद आ गई तो उनका एक शिष्य था। अब वो शिष्य कौन है, काकभूषण जी, जिन्हें कौआ कहते हैं। काकभूषण जी की याद आ गई। ये याद आई कि अगर हमारे शिष्य, अगर हमारा शिष्य, अगर काकभूषण हमारे साथ अगर होते तो प्रभु जी के दर्शन हो ही जाते। और प्रभु जी के दर्शन काकभूषण जी कर चुके, क्योंकि वो कौआ के रूप में है। कौए को भैया कौन रोक सकता है, कौन रखा सकता है। तो जैसे ही भोलेनाथ ने काकभूषण जी को याद किया और काकभूषण जी तुरंत ही वहां पर मौजूद हो गए। उन्होंने कहा प्रभु, काकभूषण जी ने कहा कहो हमको क्यों याद किया गया। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो ऐसा है कि प्रभु श्री राम जी ने मेरे नारायण ने
मनुष्य रूप में अवतार ले लिया है। अब हम इनके दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन की इनकी अभिलाषा है हमारी, इनके भी वो कैसे हो। तो उन्हें चलो ठीक है कि प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं दोनों लोग। अब दोनों लोगों ने एक योजना विचारी। भोलेनाथ ने कहा कि देखो ऐसी एक योजना बनाते हैं कि चलो हम बनते हैं ज्योतिषी और तुम मेरे शिष्य बनने लगे। अब ऐसे तो कोई जाने नहीं देगा, ऐसे तो अंदर कोई नहीं जाने देगा। कि वहां पर राजा दशरथ जी का ये आदेश था कि कोई भी अनजाना अंदर न जाने पाए। तो उन्होंने एक योजना ये बनाई, भोलेनाथ ने और काकभूषण जी ने, और दोनों लोगों ने मनुष्य रूप धारण किया। इधर भोलेनाथ भी मनुष्य रूप में है और उधर काकभूषण जी मनुष्य रूप में है। क्या किया कि हम ज्योतिषी बन जाते और तुम हमारे शिष्य के रूप में काम करने होंगे। कि चलो ठीक है। अब जब ज्योतिषी बन गए, अब उधर क्या हुआ कि जैसे मेरे बाबा भोलेनाथ की ये इच्छा थी कि भगवान के हमें दर्शन किस तरीके से हो, तो उधर जो है ना प्रभु श्री राम जी को भी ये अभिलाषा लगी कि हमें भोलेनाथ के दर्शन कैसे हो। अब दोनों लोग जो है ना एक दूसरे के दर्शन करने के लिए जो है ना अपनी अपनी कोशिश में लग गए। अब क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने जो है ना रोना शुरू कर दिया। प्रभु श्री राम जी ने जो है ना रोना शुरू कर दिया। काय के लिए? कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन की अभिलाषा के लिए, कि हमें जो है ना भोलेनाथ के दर्शन हो जाए। तो प्रभु श्री राम जी बहुत तीव्र गति से रोने लगे, बहुत तेज रोने लगे। लाला चुप ही नहीं हो रहा। माँ कौशल्या जी बहुत परेशान, सभी लोग घर में जो है वो बहुत परेशान है कि लाला जो है ना चुप नहीं रहा। पता नहीं जाने किसकी नजर लगी है, क्या है, इस तरह की वहां पर माँ कौशल्या जी बातें सभी लोग करने लगी तरह तरह की। अब जो योजना बनाई है भोलेनाथ ने कि चलो ऐसा करते हैं, सरयू नदी जी के किनारे पर जो है ना अपना वो लगाते हैं, वहां पर बैठेंगे चल करके और सबके जो ना ज्योतिषी के हिसाब से देखेंगे। तो जो भी आता है भोलेनाथ के पास, सब भोलेनाथ पास जो आता है वो अपनी वो सब कुछ दिखाता है, कुंडली दिखाता है, दिन दशा वगैरह जो दिखाता है। तो भोलेनाथ जब बता देते हैं, उधर काकभूषण जी उनके शिष्य के रूप में काम कर रहे हैं, तो प्रसन्न होकर के चला जाता है। धीरे 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 ये जो है ना चारों तरफ फैल गई है कि भैया एक घर की सरयू नदी के किनारे के ज्योतिषी जी आए हैं और उनकी उम्र लगभग है 80 वर्ष की है और उनके साथ में एक शिष्य उनका है। और वो ज्योतिषी जो है ना बिल्कुल सच्ची सच्ची बात बता देते हैं और नजर वगैरह जो भी लग जाती है वो सब कुछ वो उतार देते हैं। उन्होंने सब लोगों ने, जनता ने सुना तो बहुत बड़ी वो मनाई। और ये जो है ना ये वहां तक अंदर तक माँ यशोदा का नाम कौशल्या जी के पास ये पहुंच गई, राजा दशरथ के अंदर किले में राजमहल में पहुंच गई कि ज्योतिषी आया है, वो बहुत होशियार है, उसके दर्शन से ही जो ना कैसी भी नजर लगी हो, ठीक लगी हो और कोई भी परेशानी हो वो दूर हो जाए। तो भैया जो है ना मैया ने और राजा दशरथ जी ने जो ना अपने कर्मचारियों को भेज दिया कि उस ज्योतिषी को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाया जाए। तो वो जो लोग थे जो वहां से भेजे गए थे वो दूत,
तो जो कर्मचारी भेजे गए थे वो आए, उन्होंने पूछा, उनकी बात हुई, उन्होंने कहा हम ठीक तो कर तो लेते हैं, हम ठीक कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा चलो भाई। तो जब उन्होंने कहा कि चलो भाई, तो वो चलने लगे, लेकिन शिष्य को छोड़ दिया कि शिष्य नहीं जाएगा, आप अकेले चलो। तो काकभूषण जी ने पीछे से उनकी कुर्ता की जेब पकड़ ली और कहा कि हमें भी ले चलो अपने साथ, आप हमें भी ले चलो, और नहीं तो हम सारी पोल खोल देंगे, हम मामला बिगड़ जाएगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, और हमारी उम्र जो है ना 80 साल की उम्र है, और हम जो है ना कम मतलब देख पाते, दिखाई कम देता है, और हम ये नहीं टटोल पाते हैं कहाँ कहाँ पर नजर लगी हुई है, किस अंग में नजर लगी है, कहाँ पर लगी है। और ये चेला जो है ना हमारा अच्छे से ये बता देता है हमें, तो हम जो है ना टटोल करके वो अंग देख लेते हैं कि यहाँ पर लगी, कि यहाँ पर लगी, यहाँ पर लगी है, और हम ठीक कर देते। उन्होंने कहा ठीक है भाई, ऐसा कर लेते, चलो अच्छा है। अब भैया दोनों जने जो है ना कहाँ चल दिए। अब प्रभु श्री राम जी जहां पर बहुत तेजी से रो रहे थे, तेजी से जहां पर रो रहे थे, मैया के पास वहां पहुंचे। तो अब प्रभु श्री राम जी को ही पता लग गया कि भोलेनाथ आ गए हैं, तो कुछ रोना जो है कम हो गया। अब ये रहा कि इनके दर्शन किस प्रकार हो। तो दर्शन करने के लिए इजाजत मिल गई कि चलो आप दर्शन कर लो, लेकिन अब उनको रोक दिया गया काकभूषण जी को। तो काकभूषण जी ने फिर पीछे से कुर्ता भोलेनाथ का खींचा कि अगर हमें साथ नहीं ले चलोगे, मेरी अभिलाषा यही है कि प्रभु जी के खूब मन से तबीयत से दर्शन करें और उनके शरीर को हम स्पर्श करें। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हमारी निगाह कमजोर है, और ये हमको हमारा शिष्य जो है ना ये टटोल करके हमें बताता चलता है, और हम उसी हिसाब से मंत्र पढ़ते चलते हैं और वो आराम मिलता जाता है। हमने कहा चलो ठीक है। अब काकभूषण जी दोनों जने बहुत खुश हुए। अब जब खुश हो गए तो अब भोलेनाथ ने कहा कि माता से कि देखो माँ ऐसा है, तुम इनको हमारी गोद में दे दो, बच्चे को हमारी गोद में दे दो, और हम इसको सही तरीके से बिल्कुल अपने तरीके से देखेंगे कि किस अंग में इनके में नजर लगी है, और हमारा शिष्य भी देखेगा स्पर्श करके किस अंग में नजर लगी है, तो उसी हिसाब से हम मंत्र पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब भोलेनाथ जो है ना प्रभु श्री राम जी को अपनी गोदी में खिला रहे हैं, दोनों बहुत प्रसन्न हैं। उधर काकभूषण जी भी प्रभु श्री राम जी को स्पर्श करके गोद में लेकर के खिला रहे हैं, और दोनों लोग बहुत प्रसन्न हैं, बल्कि तीनों लोग प्रसन्न हैं। भोलेनाथ भी प्रसन्न है और राम जी भी प्रसन्न है। राम जी एकदम किलकारी मार के हंसने लगे, और उधर काकभूषण जी बहुत प्रसन्न है, और यही वार्तालाप चल रहा है, उनका परिचय देखभाल चल रही है। तीनों लोग बहुत खुश हैं। तो माता ने कहा कि इनके आगे पीछे तो कुछ देखो, जैसे कहते नहीं कि आगे का वो देखो क्या है क्या नहीं। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये जो है ना तुम्हारा बेटा, ये माँ तुम्हारा जो पुत्र है बहुत ही योग्य पुत्र है, और यहाँ तक है कि इस युग में इस समय में जो तुम्हारे पुत्र का नाम ले लेगा वो नाम लेकर के ही पार हो जाएगा। तुम्हारे पुत्र का नाम लेकर के ही इसका बेड़ा पार हो जाएगा, परम धाम को पहुंच जाएगा, और तुम्हारे बेटे की कीर्ति चारों तरफ फैल जाएगी। जो भी इसका नाम लेगा उसका जो ना बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा। अब माँ कौशल्या जी ने कहा कि चलो वो तो तुम्हारा ठीक है कहना, वो तो तुमने सुनाया, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अब हमें तुम ये बताओ कि हमारे लाला का विवाह कब होगा।
माँ कौशल्या जी कह रही है भोलेनाथ से कि ज्योतिषी भैया ये तो बताओ कि हमारे लाला की शादी कब होगी, दुल्हन कब लेकर के आएगा, ये बहू कब लाएगा, विवाह इसका कब होगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ, बड़े ध्यान से सुनना, जब ये तुम्हारा लाला शादी की योग्य जब हो जाएगा तब एक साधु आएगा तुम्हारे यहाँ, एक संत आएगा तुम्हारे यहाँ, एक तुम्हारे यहाँ साधु आएगा, सन्यासी आएगा, वो इनको ले जाएगा अपने साथ और भेज देना, मने मत करना किसी भी प्रकार से। और जब ये उधर से लौट करके आएगा तो बहू को साथ लेकर के आएगा, बहू को साथ लेकर के आएगा। अब अपने पुत्र को तुम जो है ना उस साधु के साथ जरूर जरूर भेज देना। और ये दोनों की अभिलाषाएं पूरी हो गई। भोलेनाथ की अभिलाषा पूरी हो गई क्योंकि उन्होंने गोद में खिलाया, बार बार माथे पर हाथ फेर रहे हैं, आंखों पर हाथ फेर रहे हैं, गाल पर हाथ फेर रहे हैं। बाबा भी बहुत खुश हैं। और उधर मेरे नारायण मनुष्य रूप में जो राम के रूप में बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और काकभूषण जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। काकभूषण जी अगर किसी बात से वंचित रह जाते हैं तो तुरंत ही वो भोलेनाथ का कुर्ता पकड़ के खींच लेते हैं कि अभियान हम तुम्हारी सब पोल खोल देंगे, नहीं तो हमें भी स्पर्श कराओ, हम भी देखेंगे, अपनी अपनी गोदी में खिलाएंगे। तो भोलेनाथ ये कह देते कि भैया देखो, शिष्य ऐसा मत करना, पोल मत खोलना, लो भैया तुम भी खिला लो। तो दोनों लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री राम जी को खिलाते हैं, अपनी गोद में खूब प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ के आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। और ये देख देख करके जब उनका खूब मन भर गया तो भोलेनाथ जो है ना अपने घर वापस आते हैं, कैलाश पर्वत वापस आते हैं। तो मैया को सुनाते हैं। तो मैया ने कहा कि तुम कहाँ गए थे? तो उन्होंने सारी बात बता दी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो भोलेनाथ कह रहे कि देखो माँ, हमें पता लगा कि जब वो मनुष्य रूप में आ सकते हैं तो हमने भी उनके खातिर मनुष्य का रूप धारण किया और मनुष्य रूप में जाकर के उनके दर्शन किए। और बड़े प्रसन्नता के साथ हम ये कथा तुम्हें बता रहे हैं। आगे बोलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय प्रभु राम, जय अयोध्यानाथ की जय जयकार करते हुए मेरे भोलेनाथ वहां से वापस आए। ये है मेरे बाबा भोलेनाथ की महिमा। आगे फिर बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब ये कथा चल रही, हम लेकर के चलते हैं आप लोगों को द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की तरफ। और प्रसंग इस समय चलेगा कि भोलेनाथ ने तो अपनी सब आशा पूरी कर ली और भोलेनाथ ने मैया पार्वती को ये समय कराते हैं कि भरत जी जो है ना वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम जी तीनों लोग हैं। तो जब ये उनको पता लगा है कि आ रहे हैं, चारों तरफ से धूल मिट्टी उड़ रही है, पता लग गया कि भरत जी आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो रहे हैं और पता नहीं जाने क्या क्या कहते हैं कि छत्र जाति का कुल जन्म है, राम अनुग जग जान और लातो मारे चरत सिर नीच को धूल जी। इस तरीके के कहते हुए जो ना लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी का वार्तालाप चल रहा है। इससे आगे की कथा को श्रवण करेंगे। और भैया हमारे प्रभु श्री जी के लिए जो हार लेकर के आए हैं वो हार अपने प्रभु श्री जी को अलंकृत कर दें, उसके बाद कथा को फिर सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और हमारे भैया सीताराम आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा की श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे,
जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।